कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले में एलओसी के करीब सेना के कैंप पर आतंकियों के फिदायीन हमले में 3 सैनिक शहीद हुए हैं, जिनमें से एक अधिकारी भी शामिल है। जवाबी कार्रवाई में 2 फिदायीन भी मारे गए हैं। सेना के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि आतंकियों ने गुरुवार करीब 4 बजे सुबह चौकीबल स्थित सेना कैंप पर हमला किया और ये एक सरप्राइज अटैक था। उन्होंने बताया कि इसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। इसके बाद वहां तलाशी अभियान चल रहा है। कुपवाड़ा जिले के पंजगाम में आज सुबह अंधेरे का लाभ उठाकर आतंकवादियों के एक समूह ने सेना के शिविर पर स्वचालित हथियारों और ग्रेनेड से हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 4 आतंकी शामिल थे। सेना के मुस्तैद जवानों ने आतंकवादियों के इस हमले का करारा जवाब दिया और आतंकवादियों को मार गिराया। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने सुबह 4 बजे सेना के शिविर पर हमला किया। फायरिंग करीब 4 घंटे तक जारी रही। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह शिविर सेना का आर्टिलरी बेस है। पंजगाम श्रीनगर से 87 किलोमीटर तो पाक के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी से करीब 74 किलोमीटर दूर है। हमले में 5 जवान घायल भी हुए हैं। घायल जवानों को श्रीनगर आर्मी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। 9 अप्रैल को श्रीनगर में उपचुनाव के दौरान भड़की हिंसा के बाद यह हमला हुआ है। इस उपचुनाव में मतदान महज 7% हुआ था, लेकिन सुरक्षा बलों के साथ झड़प में कम से कम 10 लोग मारे गए थे। उपचुनाव में भड़की हिंसा के बाद से कश्मीर में तनाव चरम पर है। सरकार ने इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी है। विरोध प्रदर्शन के डर से स्कूल और कॉलेज भी बंद हैं। पिछले साल कश्मीर में ही उड़ी में सेना के शिविर में एक ऐसा हमला हुआ था जिसमें 19 सैनिक शहीद हो गए थे। इस हमले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं संवाददाता सुरेश डुग्गर। सुरेश जी, बताइए क्या हालात हैं वहां के? कुपवाड़ा के पंजगाम एक इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ सेना के आर्टिलरी डिवीजन का बेस कैंप है। यहाँ पे आज सुबह करीब 4:30 बजे के करीब 4 से 5 आतंकवादियों ने फिदायीन हमला किया। सबसे पहले उन्होंने संतरी की पोस्ट पे अटैक किया। उसके बाद मेन गेट तक पहुंचने में वो कामयाब रहे थे, लेकिन मेन गेट का ही उनको रोक लिया गया और दोनों के बीच करीब 4 घंटे तक होने वाली मुठभेड़ में एक सेना के कैप्टन, एक जेसी और एक जवान शहीद हुआ। लेकिन इन जवानों ने अपनी शहादत देने से पहले 2 आतंकवादियों को जरूर ढेर कर दिया। हालांकि इस हमले में 6 के करीब जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनको श्रीनगर के सेना अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और बाकी जो करीब बताया जाता है कि 2 से 3 आतंकवादी हैं, उनकी तलाश अभी की जा रही है। वैसे कुपवाड़ा में ये कोई पहला हमला नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस साल का ये सबसे बड़ा हमला माना जाता है सेना पर जो हुआ है। कुपवाड़ा में पिछले साल भी करीब 4 अटैक हुए थे और वर्ष 2015 में भी 5 हमले सेना पे हुए थे। लेकिन इन सभी हमलों में खास बात ये थी कि सभी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो सेना के कैंप उन पे हुए थे, जिससे ये साफ जाहिर होता था कि आतंकवादी तत्काल रूप से लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके इस ओर आए थे और उनके निशाने अक्सर आर्टिलरी और सिग्नल के कैंप रहे हैं। पिछले करीब 2 साल से ये एक देखने को मिल रहा है कि आतंकवादी स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्री बटालियन पर अटैक करने से बच रहे हैं, क्योंकि इन पे होने वाले अटैक्स को वो तत्काल रोक देते थे। लेकिन आर्टिलरी डिवीजन हो गया और टैंक डिवीजन पे जो अटैक होते हैं, वहां उनके हमलों को रोकने में थोड़ी सी मुश्किल पैदा होती है। पिछले कुछ दिनों से सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भी काफी आतंकवादियों की हलचल देखी जा रही है। सेना खुद इसको मानती है कि करीब 150 से 250 के करीब आतंकवादी घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठे हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना इन गर्मियों में बर्फ के पिघलने से पहले धकेलना चाहती है। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि इन आतंकवादियों को बर्फ पिघलने से पहले धकेल कर अमरनाथ यात्रा और कश्मीर के हालात जो टूरिस्ट सीजन है उसको खत्म कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि जहां फिदायीन हमलों ने हमला किया, वहां सेना की तोप रखी हुई थी। कुपवाड़ा हमले के बाद गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा गृह सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, खुफिया विभाग के अधिकारी सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो हाल ही में सुकमा में बड़ा नक्सली हमला हुआ, जिसमें 26 जवान शहीद हो गए और अब जम्मू में दूसरा बड़ा हादसा, सेना के कैंप पर आतंकी हमला। इस हमले को उरी हमले की तरह ही देखा जा रहा है। घाटी में भी हालात बिगड़े हुए हैं, माहौल बेहद खराब है।
अब देखना होगा आज की बैठक के बाद सरकार क्या फैसला लेती है। देखते रहिए DB लाइव।